बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ये शार्ट क्वेश्चन ऐसे हैं केमिस्ट्री के अंदर जो बहुत ही कंसेप्चुअल होते हैं। कंसेप्ट अगर स्टूडेंट को आता है तो ये सवाल आते हैं, अदरवाइज अक्सर भूल जाते हैं। यानी कि इसमें रट्टा आप नहीं लगा सकते, अगर रट्टा लगाते भी हैं तब भी भूल जाते हैं। वो इस तरह जवाब सवाल करते हैं कि इंसान परेशान होता है, जैसे यहाँ पे सवाल किए हुए हैं। Sodium is a good conductor of electricity, but sodium chloride is not. Give reason. वो कहना ये चाहता है कि सोडियम जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, इसमें से करंट गुजर सकता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड में से नहीं गुजर सकता। इसकी वजह है ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन दियर आउटर मोस्ट शेल, और दे आर आल्सो इन द शेप ऑफ क्रिस्टल लेटिस। बट सोडियम क्लोराइड is not a free electron, so when they are in crystal shape they are not good conductor of heat and electricity। तो हम कहते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड पिघली हुई हालत में ना हो, क्रिस्टल हालत में हो, ठोस हालत में हो, तो उसमें से करंट नहीं गुजर सकता। इसलिए कहते हैं सोडियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट सोडियम क्लोराइड इज नॉट, क्योंकि सोडियम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। दूसरी बात यह है कि सोडियम जो है ये इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, इसके अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसकी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकती है। जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो होता है जब क्रिस्टल शक्ल में होता है तो उस वक्त उसमें से करंट नहीं गिर सकता, जब सोडियम के अंदर से करंट गिर सकता है। इसलिए सोडियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट सोडियम क्लोराइड इज नॉट इन टिल व्हेन सोडियम क्लोराइड इज इन molten state, then current can be passed through it. Next question हमारे पास है, सोडियम is softer than copper but both are very good electrical conductors. Give reasons. We know that sodium is alkali metal. Sodium give a free electron, only one electron in their outermost shell, but copper is also metal, they have free electron. Due to this structure, due to the availability of free electron in their structure, they are a good conductor of electricity। कि जब सोडियम भी एक मेटल है, कॉपर भी एक मेटल है, सोडियम अल्कली मेटल से बिलोंग करता है, जबकि कॉपर जो है ट्रांजिशन एलिमेंट से बिलोंग करता है। दोनों मेटल्स होते हैं, जब मेटल्स हैं इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जब फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो दोनों जो है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होंगे। इसलिए कहते हैं कि सोडियम इज सॉफ्टर देन कॉपर बट बोथ आर वेरी गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इसलिए कहते हैं कि दोनों के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन मैग्नीशियम, व्हाई? वजह बताएं क्यों। सोडियम इज अल्कली मेटल्स and magnesium is alkaline earth metals. Sodium is alkali metal. Sodium have one electron in their outermost shell and easily lose electron from their outermost shell, so they become positive, electropositive. But magnesium has two electron in their outermost shell, so it loses electron one by one, and so they become less electropositive than sodium. सोडियम जो है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसी वजह से होती है कि ये इनका आखिरी शेल में जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इजीली उसको खारिज कर देते हैं, उसका ये शेल खत्म हो गया, इसका ऑर्बिट खत्म हो गया। जब इसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन ये खारिज करती है, ये दो इलेक्ट्रॉन खारिज करेगी, जब दो इलेक्ट्रॉन खारिज करेगी तो एक एक करके पहला इलेक्ट्रॉन खारिज करेगी, फिर एक रह जाएगा, जब एक जगह तो उसको न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा प्रेशर के साथ, जबकि ये एक इलेक्ट्रॉन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन खारिज करने की अलायत होती है, ये इजीली खारिज कर सकती है। तो ये अल्टीमेट से बिलोंग करती है सोडियम, और जो मैग्नीशियम ये अल्कलाइन अर्थ मेटल से, यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन खारिज करती है और ये जो है सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन खारिज करती है। हालांकि इन दोनों के अंदर मेटल्स की एक खासियत है, ये भी मेटल्स है और ये भी मेटल्स है। मेटल्स की ये खासियत होती है, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटरमोस्ट शेल। ओके, हाउ इज द डैनियल सेल रिप्रेजेंटेड? के डैनियल सेल को किस तरह ज़ाहिर करते हैं? ये है जी डैनियल सेल। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स, राइट हाफ सेल्स एंड लेफ्ट हाफ सेल्स। These cells consisted of an zinc act as anode,
which loses electron, and copper which act as cathode, we have accept electron. The following reaction may be take place in the Daniell cell. Zn lose electron, Zn plus 2 plus 2e. It means कि Zn ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, but copper Cu plus 2 plus 2e have accept electron, so Cu copper. So we can say that this cell consists of zinc act as a node which loses electron, and copper which act as cathode which have accepted electron. The oxidation and reduction reaction take place. So this is called as Daniell cell. Next question, justify that solids are rigid. Solid substances are rigid due to the reasons solid particles very closely tied with each other. The molecules have strong intermolecular forces. Due to strong intermolecular forces, they are closely packed with each other, and so they are also called as solids are rigid in structure. If we stress the rigidity of solubility, if we stress the solid, the rigidity of solid may be changed. Next question हमारे पास है, why the vapor pressure of solids are far less than those of liquids? वेपर प्रेशर जो है सॉलिड का बहुत कम होता है इससे लिक्विड से, क्यों? As we know that the particles of solids are closely bound with each other, closely tied with each other. There are no empty spaces between the particles of solid, so there is no collision among the particles. There is no translation motion. But in liquids, the particles are have no intermolecular forces, very weak intermolecular forces than solid. So their molecules collide with each other and they have translation motion. So we can say that solids are less vapor pressure than the vapor pressure of liquid.